हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। तो बच्चों, हमने इस बार डिसीजन लिया है कि हम लोग एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन करते हुए, सभी कॉन्सेप्ट को समझते हुए और सभी क्वेश्चन करते हुए इस बार 2027 का बोर्ड एग्ज़ाम देने की कोशिश करेंगे। तो पिछले 1-2 वीडियोस में हमने जो है एक्सरसाइज नंबर 4.1 के क्वेश्चन करवाए थे। आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 4.2 के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो हम लोग आसानी से एक्सरसाइज नंबर 4.1 करते हुए आगे बढ़ेंगे, हर कॉन्सेप्ट को समझेंगे, हर एक प्रॉब्लम्स को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए, एक्सरसाइज नंबर 4.2 के जो सम दिए हुए हैं उसमें जो पहला सम दिया हुआ है आपका, उसमें हमसे पूछा गया है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। मतलब कि इसमें जो सम दिए हुए हैं हमें इन सम्स का फैक्टराइजेशन करके इसके रूट्स फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके देखिए एक्सरसाइज नंबर 4.2 में जो है आपका क्लास 10 में आपका है। तो इसमें हमको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपका x² माइनस ऑफ 3x माइनस ऑफ 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमको ये क्वेश्चन दिया हुआ है और बोला गया है कि इसका जो है हमें रूट्स फाइंड करके दिखाना है। ठीक है, जी देखिए, तो इसमें जो है हमको क्या करना है, हमें इसका रूट्स निकालना है और फैक्टराइजेशन करना है। तो आपने पढ़ा हुआ है कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन करने के हमारे पास जो थे वो पहला मेथड होता है कि हम क्या करते हैं, हम मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। ठीक है, और दूसरा मतलब रूट्स फाइंड करने के तो और मेथड होते हैं। आप जो है सीधे फॉर्मूला अप्लाई करके श्रीधराचार्य मेथड से फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हमारा रूट्स मान लीजिए मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो रहा है, तब उस केस में हम अप्लाई करेंगे श्रीधराचार्य मेथड। अगर हो रहा है तो उसमें हम आसानी से कर लेंगे। इसमें कोशिश करते हैं, तो हमने पढ़ा हुआ है कि पहले क्या करते हैं, ये हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ये हमारा होता है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में। यानी हमारा ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये हमारा है ax² + bx + c के फॉर्म में। तो हमने अभी तक ये पढ़ा हुआ है कि हम क्या करते हैं, x² कोफिशिएंट और उसमें जो कांस्टेंट टर्म होता है इन दोनों का हम करते हैं इनटू। ठीक है, हम पहले क्या करते हैं, x² कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट टर्म होता है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इसमें हम इन सब का इनटू करते हैं और उसके बाद जो होता है इनटू करने पर जो भी वैल्यू आती है उसका हम फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर ऐसा निकालते हैं कि उसको फैक्टर्स को प्लस करने पर हमारा मिडिल टर्म आ जाए, यानी मिडिल टर्म यानी x का कोएफिशिएंट b के इक्वल आ जाए। ठीक है, एक बार फिर से हमको देखते हैं। देखिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो वेरिएबल होता है हमारा, इसमें जो आपका पावर 2 के फॉर्म में होता है, जिसमें यानी वेरिएबल जिसका पावर 2 होता है उसका कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म इन दोनों का करते हैं इनटू करने के बाद जो वैल्यू आती है उसका हम करते हैं, उसके हम 2 फैक्टर्स निकालते हैं और उन दोनों फैक्टर्स का सम इक्वल होना चाहिए x कोएफिशिएंट के इक्वल, यानी b के इक्वल। ये हमारा मेथड होता है। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखेंगे तो इसमें देखिए यहाँ पे x² है, इसका कोएफिशिएंट होता है, आप कहेंगे यहाँ पे सर इसका कोएफिशिएंट नहीं दिया हुआ है। तो जहाँ पे आपका वेरिएबल दिया हुआ है उसके साथ कोई भी कोएफिशिएंट आपको नहीं दिख रहा है, वहाँ पे हम 1 ले लेते हैं, क्योंकि 1 हमेशा हिडन फॉर्म में होता है। आपने पढ़ा होगा कि 1 से किसी भी नंबर को इनटू करिए, डिवाइड करिए, तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ पे 1 ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो x² कोएफिशिएंट हो गया 1। और यहाँ पे क्या है, ये देखिए हम कंपेयर करेंगे इसके साथ। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे +c है, हमारा जो
क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ये हमारा होता है ax² + bx + c, यानी c के साथ प्लस लगा होता है। अब क्योंकि यहाँ पे आप कहेंगे सर यहाँ प्लस नहीं है माइनस है, तो अब यहाँ पे हम c को क्या मान लेंगे, c को मान लेंगे हम -10, ठीक है। यानी कि पहले हम इसको अगर लिखना चाहें तो चलिए हम इसको ऐसे लिख देते हैं 1x² + -3x + -10 = 0। मतलब अगर यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे इसको तो a का वैल्यू 1 हो गया, b का वैल्यू -3 हो गया और c का वैल्यू -10 हो गया, ठीक है। अब देखिए अब हमारा फिर से मेथड वही है जो मैंने बताया था। पहले क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का इंटू करेंगे, यानी फर्स्ट कोएफिशिएंट और लास्ट कोएफिशिएंट का इंटू करिए। तो 1 × -10 जो कि हो गया -10। अब इन दोनों का इंटू करने -10 आ गया, तो हमें -10 का फैक्टर ऐसे निकालना है, -10 का ऐसा 2 फैक्टर निकालना है कि इन दोनों फैक्टर्स का प्लस करने, फैक्टर्स को ऐड करने पे ध्यान दीजिएगा, जो फैक्टर आएगा उन दोनों फैक्टर्स को ऐड करने पर इक्वल होना चाहिए -3 के। यानी कि फैक्टर -10 का जो भी आएगा उसको प्लस करेंगे तो -3 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए तो 10 का फैक्टर हमारे पास क्या हो सकता है देखा जाए, एक हमारा हो सकता है 2 × 5, ठीक, और एक हमारा हो सकता है 10 × 1। 1 तो सब जगह होता है तो 1 को तो हम ले सकते हैं। तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, यानी कि 10 का फैक्टर्स या तो 2 × 5 हो सकता है यानी या फिर 10 × 1 हो सकता है। तो देखिए अब इसमें जो है प्लस करने पर आना चाहिए -3, तो इसका तो कोई चांस नहीं दिख रहा हमको, मतलब ये हमारा, इसको हम एलिमिनेट कर देंगे, इसको बाहर कर देंगे। यानी कि 2 × 5, 2 और 5 मतलब 2 और 5, यानी 2 और 5 में से ये दोनों फैक्टर हो सकते हैं। अब एक चीज़ और, प्लस करने पर -3 आना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि बड़ा नंबर माइनस का होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपने अलजेब्रा का बेसिक रूल पढ़ा होगा कि प्लस करने पर हमेशा जो सिंबल लेते हैं वो बड़े नंबर का लेते हैं। तो इसलिए क्योंकि यहाँ प्लस करने -3 आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो यहाँ पर हमें सिंबल लेना पड़ेगा बड़े नंबर के सामने, 5 के सामने -5। इसका मतलब क्या हुआ कि अब यहाँ पर हमारा जो फैक्टर हो गया -3 का, ये हो गया 2 और -5। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x², 2 और -5 है, इसको लिख लीजिए प्लस, मतलब -3x को स्प्लिट करेंगे तो +2x और -5x हो गया, और फिर -10 = 0, ठीक है। इसके बाद अब इसको सॉल्व करिए, तो हम क्या करेंगे, 2 पेयर बनाते हैं। तो इसमें एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, इसमें कॉमन हो गया आपका x, तो ब्रैकेट में आ गया x + 2, इसमें कॉमन हो गया -5, तो ब्रैकेट में हो गया x + 2 = 0। फिर देखिए आपका, अब इसमें देखिए यहाँ पे x + 2, x + 2, मतलब यहाँ पे 2 टर्म हो गया ना, एक आपका ये हो गया, एक आपका ये हो गया। तो इन 2 टर्म में से x + 2 कॉमन है, हमने x + 2 को बाहर निकाल लिया, कॉमन ले लिया, x + 2 बाहर लिया। तो अब यहाँ ब्रैकेट में बचा आपका x - 5 = 0, ठीक है। अब यहाँ तक आपका क्लियर हो गया कि इसको हमने जो है x² - 3x - 10 को फैक्टराइजेशन किया, तो इसमें फैक्टर्स आ रहे हैं x + 2 और x - 5। लेकिन हमें जो है क्या करना है, हमको x का रूट्स फाइंड करना है। ये हमारा फैक्टर्स हो गए, अभी रूट्स फाइंड करना होगा। तो रूट्स फाइंड करने के लिए क्या होगा, रूट्स क्या होता है, रूट्स आपका ऐसा वैल्यू होता है जो कि किसी भी पॉलिनोमियल में रखने पर उसका वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 फैक्टर हो गए, एक आपका हो गया x + 2, एक हो गया आपका x - 5। अब इन दोनों का इंटू करने पे 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, 2 नंबर का इंटू करने पे 0 कब आता है, जब उसमें से कोई भी एक नंबर क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है। तो इसमें किसी को भी एक को 0 तो होना ही पड़ेगा, तभी ना वैल्यू 0 आएगा इंटू करने पे। तो हम बारी बारी से ले लेंगे
एक बार x प्लस 2 को 0 ले लीजिए और एक बार x माइनस 5 0 ले लीजिए, क्योंकि हमें इस चीज़ का कंफर्मेशन नहीं है कि इसमें से कौन सा वैल्यू 0 है, कौन सा फैक्टर 0 है। तो एक बार हमने x प्लस 2 को 0 ले लिया, x प्लस 2 को 0 लेने पे क्या हो गया हमारा, x इक्वल टू माइनस 2 हो गया और यहाँ पे x इक्वल टू प्लस का 5 हो गया। ठीक है, यानी कि हमारा जो रूट्स हो गया x का वैल्यू जो हो गया ये हमारा हो गया -2 एंड 5, जो कि आपका आंसर हो गया। ठीक है, यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स हमारा हो गया -2 एंड 5। आई होप आपको समझ आया होगा। हाँ तो बच्चों देखिए, अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन इजी था तो मैंने इसको स्किप कर दिया है। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जो कि रूट में दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपका गिवन है √2x² + 7x + 5√2 = 0। ठीक है, तो क्योंकि क्या ये आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था इसका कोएफिशिएंट रूट में है, तो कई बच्चों को रूट में प्रॉब्लम होती है इंटू करने में, इसलिए मैंने इस प्रॉब्लम को चूज़ किया है। मेथड आपका सेम है। पहले क्या करेंगे, पहले हम कोएफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट टर्म को कर देंगे इंटू। ठीक है, तो √2 इंटू 5√2 का इंटू करेंगे तो आपका क्या होगा, पहले क्या करेंगे, √2 और √2 का कर देंगे इंटू। ठीक है, आपको पता है कि जब भी हम दो रूट का इंटू करते हैं आपस में तो क्या हो जाता है, रूट का इंटू जब रूट के साथ करेंगे तो हमारा रूट हट जाएगा। ठीक है, ऐसा में रूट हट जाएगा तो आपका √x इंटू √x इक्वल टू, जैसे x लिखा जाता है ऐसे ही आपका √2 यानी √2 इंटू 5√2 को लिखा जाएगा √2 इंटू करके, यहाँ हो जाएगा 2 और 5 बचा रहेगा। ठीक, तो इसको हम कर देंगे 5 × 10। पसंद में आ रही है? फिर से देख लीजिएगा, √2 इंटू 5√2, तो जैसे आपका √x का वैल्यू x हो जाता है, ऐसे ही आपका √2 इंटू √2 हो जाएगा 2। ठीक है, और फिर 5 रहेगा, 5 इंटू 2 जो कि हो जाएगा 10। अब आप ये मत कहिए सर ये देखिए कैसे आ गया, मतलब रूट का इंटू रूट के साथ होने पर रूट हट को जाता है। उसके पीछे रीज़न ये होता है क्योंकि x का पावर, जैसे कोई भी नंबर √2 होता है तो उसका पावर हमेशा 1/2 होता है। तो x पावर 1/2 इंटू x पावर 1/2 ये हो जाएगा। अब जब भी इंटू करते हैं तो एक्सपोनेंट में पावर हमेशा ऐड हो जाता है, बेस इक्वल रहेगा, तो क्योंकि यहाँ बेस इक्वल है पावर ऐड होकर के ये हो जाएगा x पावर 1/2 प्लस 1/2, 1/2 प्लस 1/2 आपका हो जाता है 1, x पावर 1 यानी हो जाएगा x। ठीक है, यानी कि √x का वैल्यू x होने के पीछे का रीज़न ये है। अब मैंने आपको बता दिया, आप जानते रहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका √2 इंटू 5√2 आपका हो गया 10। अब हमारा 10 हमको मिल गया मल्टीप्लाई करने पे, तो अब हमको क्या करना है, 10 का फैक्टर करना है। 10 का फैक्टर ऐसे करना है कि फैक्टर्स को ऐड करने पर आपका हो जाए 7। तो आपका सेम पिछले क्वेश्चन की तरफ है 5 और 2। ठीक है, 5 2 10, प्लस माइनस का इशू नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी प्लस लगा हुआ है, तो 5 + 2 ऐड कर देंगे तो 7 हो जाएगा। अब इसको हम लिखना स्टार्ट करेंगे, √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 = 0। अब यहाँ पर हम पेयर बना देंगे। देखिए इन दोनों पेयर में देखा जाए तो इसमें कॉमन है, यहाँ पे √2 है, यहाँ 5 है, दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है नंबर में, सिर्फ x कॉमन दिख रहा है तो हम x बाहर ले लेंगे। x कॉमन ले लिया तो इधर बचा आपका √2x प्लस यहाँ पे x हट गया तो फिर बचा 5। और फिर इसमें देखा जाए 2x और 5√2 में देखिए
एक्स तो दोनों में नहीं, एक्स यहाँ पर है, यहाँ पे नहीं है, एक्स कॉमन नहीं हो सकता। नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पे 2 है, यहाँ 5√2 है। अब इसमें कॉमन क्या हो सकता है? तो देखिए 2 जो है, जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, √2 का इंटू √2 पे करने पे 2 हो गया, है ना। यानी कि √2 कॉमन ले सकते हैं हम, क्योंकि 2 जो होता है ये √2 इंटू √2 होता है। तो अगर हम एक √2 को बाहर कॉमन ले लेंगे, यानी 2/√2 करेंगे, तो हमारा √2 के इक्वल हो जाएगा। ऐसा में यानी क्या हुआ कि यहाँ पे √2 कॉमन है, तो √2 ले लीजिए कॉमन। √2 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा हमारा √2x प्लस यहाँ से √2 हट गया, बचा 5 = 0। ठीक है। अब देखिए ये दोनों पार्ट सेम है, कॉमन ले लीजिए, √2x प्लस 5 कॉमन ले लिया, यहाँ से बचा x प्लस यहाँ बचा √2 = 0, क्या नहीं। यानी यहाँ पर हमारा 2 फैक्टर्स मिल गया इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। एक हमारा हो गया √2x प्लस 5, एक हमारा हो गया x प्लस √2। अब हमको इसके रूट्स निकालने हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, बारी बारी से इन दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल करना होगा। √2x प्लस 5 = 0 और हमारा हो जाएगा x प्लस √2 = 0। एक बार आपका √2x = -5, तो x -5/√2 हो गया। यहाँ पे आपका x -√2 हो गया। तो हमारा जो आंसर हुआ ये हमारा हो गया -5/√2 एंड -√2। ठीक है। तो हमारा 2 फैक्टर निकल के सामने आया, 2 रूट्स निकल के सामने आया x का, यानी x के 2 वैल्यू, इसके इक्वेशन के 2 रूट्स -5/√2 और √2। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हाँ तो बच्चों देखिए थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि फर्स्ट का चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है 2x² -x प्लस 1/8 = 0। थोड़ा हम इसको बड़ा कर देते हैं, आपको विजिबल नहीं होगा। 2x² -x प्लस 1/8 = 0। देखिए तो इसमें भी आपका प्रोसेस सेम है। पहले क्या करेंगे हम, 2 का इंटू 1/8 से करेंगे, x² का कोफिशिएंट और 1/8 का इंटू करेंगे जो कि कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ सबका हो जाएगा 1/4, है ना। 2 4 8 होता है, 1/4 आपका इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पे आ गया। अब मैं क्या करना है, अब हमको 1/4 को यहाँ पे फैक्टर करना है। थोड़ा सा यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन आ गया, तो आपको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट वो क्लियर होना चाहिए। हमारे पास मल्टीप्लिकेशन जो आया है वो आपका 1/4 आया है, ठीक है। प्रोडक्ट हमारा 1/4 आया है। अब हमको 1/4 का फैक्टर ऐसे करना है कि प्लस करने पर माइनस का 1 हो जाए, है ना, क्योंकि यहाँ पर -x है तो -1 इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा। इसका फैक्टर 1/4 का फैक्टर निकालना है, ऐसा फैक्टर निकालना है कि प्लस करने पर माइनस का 1 हो जाए और मल्टीप्लाई करने पर 1/4 हो जाए। ठीक है। देखिए आपको पता होगा कि थोड़ा सा आपको बेसिक अलजेब्रा क्लियर होना चाहिए सिंबल्स का, जैसे प्लस माइनस करने पे क्या होता है, प्लस इंटू माइनस करने पे क्या होता है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, जब भी हम प्लस इंटू माइनस करते हैं तो हमेशा माइनस आता है, माइनस इंटू माइनस करते हैं तो हमेशा प्लस आता है, माइनस इंटू प्लस करते हैं तो हमेशा माइनस आता है, और प्लस का इंटू करेंगे तो जाहिर सी बात है प्लस ही आएगा, है ना। यानी सिंबल सेम रहेंगे तो प्लस आएगा, सिंबल डिफरेंट रहेंगे तो माइनस आएगा, इतना ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो है 1/4 के जो फैक्टर्स होंगे 2 मल्टीप्लिकेशन करने पे, वो फैक्टर्स ऐसे होंगे कि उनका सिंबल जो होगा वो क्या होगा, वो सिंबल जो रहेगा वो एक जैसा रहेगा, क्योंकि
मल्टीप्लिकेशन करने पे प्रोडक्ट हमारा 1/4 आ जा रहा है, ठीक है, प्लस में आ रहा है प्रोडक्ट हमारा, और ऐड करने पर माइनस में आ रहा है। तो ऐड करने माइनस आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस इंटू माइनस प्लस और प्लस इंटू प्लस प्लस, दो केस लग रहा है। इसमें हो नहीं सकता दोनों प्लस का हो नहीं सकता, क्योंकि प्लस करने पर फिर यहाँ माइनस नहीं आ सकता, प्लस प्लस ऐड करने पर माइनस नहीं आ सकता। इसलिए जो है हम यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो गया कि दोनों फैक्टर्स हमेशा होंगे माइनस में, यानी 1/4 के जो फैक्टर्स होंगे वो दोनों फैक्टर होंगे माइनस में। अब जो है अगला स्टेप, 1/4 का फैक्टर करना है, मल्टीप्लाई करने पे 1 हो जाए, मल्टीप्लाई करने पर 1/4 हो जाए, प्लस करने पर 1 हो जाए। तो देखिए 1/4 का जो फैक्टर्स आ सकता है ये या तो 1/4 इंटू 1 हो सकता है, ठीक, या तो 1/2 इंटू 1/2 हो सकता है। दो फैक्टर्स हमको मिल सकता है। एक फैक्टर ये था, लेकिन ये हो नहीं सकता, क्योंकि जाहिर सी बात है इसको लेंगे तो ये प्लस करने पे कभी -1 नहीं आएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे ये केस 1 + 1/4 करने पे कभी नहीं आएगा, तो इसको हम बाहर कर देंगे, ये एलिमिनेट हो जाएगा। दूसरा हमारा हो गया 1/2 1/2, तो 1/2 यानी हाफ और 1/2 यानी हाफ को जोड़ेंगे तो हमेशा फुल आ जाएगा, यानी 1 आ जाएगा। तो और 1/2 को इंटू करने पे 1/4 भी आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फैक्टर्स आ गए वो -1/2 और -1/2 आ गया। 1/4 का फैक्टर कितना हो गया, -1/2 -1/2। देखिए यहाँ पे जो रहेगा, मैं आपको बता दूँ, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड में जो रहेगा बच्चों को जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो इसी में आती है कि बच्चे कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं कि आखिर हम इस टर्म को कैसे तोड़ें, प्लस माइनस में, माइनस प्लस में, फैक्टर्स में। कभी कभी नंबर बहुत बड़े आ जाएंगे तो फैक्टर में प्रॉब्लम आ जाएगी आपको। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स होगी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, दूसरा प्रैक्टिस करिए। मैथ्स बिना प्रैक्टिस के नहीं चलता है, ठीक है। मैथ्स जो रहेगा, मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है कि उसमें आपको प्रैक्टिस खूब करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए फिर से बता दूं आपको, मल्टीप्लिकेशन करने पे 1/4 आया, 1/4 प्लस में था, प्रोडक्ट प्लस में था, तो जाहिर सी बात है कि इसके जो दोनों फैक्टर्स आ जाएंगे वो या तो माइनस इंटू माइनस का होंगे या तो प्लस इंटू प्लस का होंगे। लेकिन यहाँ पे फैक्टर्स को प्लस करने में माइनस का 1 आना चाहिए। इसका मतलब ये होगा कि दोनों फैक्टर्स माइनस में हो गए, क्योंकि प्लस प्लस को ऐड करने पर प्लस ही आ जाएगा, माइनस नहीं आएगा। तो हमारे फैक्टर्स का सिंबल क्लियर हो गया, माइनस माइनस। उसके बाद 1/4 का फैक्टर एक 1/4 इंटू 1 हो सकता है, जो कि कभी नहीं आ सकता, क्योंकि 1/4 और 1 को ऐड करने पे कभी 1 नहीं आ सकता है, -1 नहीं आ सकता है। दूसरी बात है 1/2 1/2, तो 1/2 का इंटू तो 1/4 होगा ही, लेकिन इसको प्लस करने पर भी, यानी हाफ और हाफ प्लस करने पर भी फुल हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। इसलिए जो फैक्टर्स हो गया हमारा ये 1/2 और 1/2 हो गया, तो -1/2 -1/2। अब यहाँ पे इसको हम पुट कर देंगे, 2x² माइनस ऑफ 1/2x माइनस ऑफ 1/2x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। दो पार्ट हो गया, कॉमन इसमें देखिए 1/2x कॉमन हो गया, क्योंकि 1/2 इसमें भी रहेगा, तो इसमें 1/2x कॉमन लिया, तो यहाँ हमारा कितना बचा, यहाँ हमारा हो गया 4x, क्योंकि देखिए 2 से डिवाइड करेंगे 1/2 को, तो इंटू करके हो जाएगा 2 × 2/1, जो कि हो जाएगा 4। तो यहाँ पे 1/2 कॉमन लिया तो हमारा हो गया 4x, और फिर यहाँ आपका हो गया -1, ठीक। और यहाँ पे 1/2 और 1/8, तो 1/2 1/8 में बड़ा नंबर क्या हो गया, 1/2 हो गया, तो हम कॉमन ले लिए -1/8, ठीक है। -1/8 कॉमन लिया, तो यहाँ हमारा हो गया x यानी 1/2 और 1/8 को डिवाइड करने पे क्या हो जाएगा, 8 ऊपर चला जाएगा, 8/2 जो कि हो गया 4 के इक्वल। तो यहाँ हो गया आपका 4x, माइनस प्लस -1
इज इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर आ गया, एक हमारा हो गया 4x माइनस 1, एक हमारा हो गया 1/2x माइनस 1/8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा दो फैक्टर हो गया, हम बारी बारी से 0 कर लेंगे। तो 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू हो गया 1/4, और यहाँ पर भी 1/2x माइनस 1/8 इज इक्वल टू 0। तो 1/2x इक्वल टू 1/8 हो गया, और x इक्वल टू हो गया 2 पर चला जाएगा 2/8, जो कि हो गया 1/4 के इक्वल। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, यानी दोनों फैक्टर देखिए सेम आ गया। तो x का वैल्यू हो गया 1/4, ये हमारा फैक्टर हो गया। ठीक है, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, देखिए फैक्टराइजेशन करने के कई मेथड होते हैं। अभी हम मिडिल टर्म स्प्लिट से कर रहे हैं, तो मिडिल टर्म स्प्लिट से इसको कर लेते हैं। नहीं तो अगर हमारा किसी फार्मूले में सेट हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर के, तब तो सीधे वैल्यू आ जाएगी, तब उसमें आपका इतना प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आपको समझ आएगा। हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने आज 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। एक्सरसाइज 4.2 का पहला क्वेश्चन नंबर 1 के जितने 3 क्वेश्चन थे मैंने सॉल्व किया है। कल हम लोग इसके एक्सरसाइज नंबर 4.2 के वर्ड प्रॉब्लम्स करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आप सभी लोग वीडियोस को देखिए, सभी क्लासेस को समझिए। आपको जो प्रॉब्लम आ रही है आप कमेंट सेक्शन में अपने प्रॉब्लम्स को लिख सकते हैं, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने साथियों में, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और लोगों तक पहुंचाइए। थैंक यू।